Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. So student, आज हम जिस फिगर ऑफ स्पीच को करने जा रहे हैं वो है ओनामेटोपिया। तो ओनामेटोपिया जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, यानी वह ध्वनि जो किसी वर्ड के प्रोनाउंस करने से उत्पन्न होती है, उस वर्ड के इमेज को या उसके अर्थ को प्रस्तुत करती है। जैसे अगर हम कहें जिंगल बेल, तो जिंगल वर्ड के उच्चारण से जिंगल यानी खन खन साउंड का एक इमेज आ जाता है। तो यही होता है ओनामेटोपिया। तो चलिए अब हम इसके ओरिजिन को भी देख लें कि ये जो है वर्ड ओनामेटोपिया एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, ओनिमा और पोयोस। ओनिमा मीन्स होता है नेम एंड पोयोस मीन्स होता है मेकिंग, यानी कि नेम मेकिंग, या हम कह सकते हैं कि नेम और द साउंड वी प्रोनाउंस। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये फिगर ऑफ स्पीच जो है इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड, ये साउंड पर आधारित है। एंड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ ए वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी ओनामेटोपिया उस वर्ड को कहते हैं जो खुद ही उस साउंड को डिस्क्राइब करता है, जो उसके बोलने से उत्पन्न होता है या जो उसके प्रोनाउंस करने से आता है। या आप कह सकते हैं कि ये राइटर के लिखने का वो तरीका है जिसमें वो उस साउंड के इमेज को या इमेज के इम्पैक्ट को उत्पन्न कर सके जिसे वो बोल रहा है, यानी जिन साउंड से आवाज़ किस चीज़ से संबंधित है ये समझ में आ जाए उसे ओनामेटोपिया कहते हैं। ये ज़्यादातर पशु पक्षी या वस्तुओं के ध्वनि को पहचान देने वाले शब्द होते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से देखें कि जैसे हम अगर कहते हैं हिसिंग ऑफ ए स्नैक, तो यहाँ जब हम हिसिंग वर्ड का उच्चारण करते हैं तो बोलते समय वैसे ही साउंड आती है जैसे तब आती है जब सांप हिसिंग करता है। तो इस तरह वर्ड हिसिंग अपने साउंड को खुद डिस्क्राइब करता है और ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं, ओनामेटोपिया, यानी प्रोनंसिएशन इमिटेट्स द नेचुरल साउंड। तो उम्मीद है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ओनामेटोपिया क्या है। तो ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द कॉमन साउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज़ डिस्क्राइबिंग, यानी एक ऐसा शब्द जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी के जैसा साउंड उत्पन्न करें तो यहाँ ओनामेटोपिया होता है। ओनामेटोपिया एक वर्ड भी है और फिगर ऑफ स्पीच भी है। तो इसे फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे आगे देखेंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट क्रिएट्स ए साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब्ड मेकिंग द डिस्क्रिप्शन मोर एक्सप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। तो ओनामेटोपोइक वर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं उसमें जिसमें वो जिस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है उसी का मिमिक करता है, यानी कि उसी का नकल करता है और वैसा ही साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेकर के हम इसे और ज़्यादा अगर क्लियर करें तो हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन बना हुआ है, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ किसी डिस्क्रिप्शन में बना हुआ देख रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि तुरंत इमेजिनेशन में आ जाता है कि सोता हुआ एक व्यक्ति है या खर्राटे भरता हुआ व्यक्ति है, जो खर्राटे भरते समय जैसा साउंड उत्पन्न करता है जैसा कि इसे पढ़ने से उत्पन्न हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिंगलिंग बेल, यानी कि जिंगलिंग वर्ड को प्रोनाउंस करते समय
वैसे ही साउंड आती है जैसी घंटी बजाते समय आती है, जिंग जिंग। तो इस तरह यहाँ साउंड खुद को ही डिस्क्राइब कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द रसलिंग लीव्स कीप मी अवेक। रसलिंग यानी कि सूखे पत्तियों के हल्के हल्के टूटने की आवाज़ या सरसराहट की आवाज़। और जब हम वर्ड रसलिंग का उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसा ही साउंड क्रिएट होता है जैसे पत्तियों की सरसराहट से आता है। तो यहाँ भी वर्ड खुद को ही डिस्क्राइब कर रहा है और बड़े ही एक्सप्रेसिव ढंग से पढ़ने वाले का ध्यान खींचता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, डिंग डोंग द बेल डोर बेल रैंग। तो जब भी डोरबेल बजती है तो साउंड आता है डिंग डोंग, यानी हम पढ़ते भी हैं डिंग डोंग, सुनते भी हैं डिंग डोंग का साउंड इफ़ेक्ट। तो इस तरह से अभी तक उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको इतने सारे एग्जाम्पल से ओनामेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच क्या है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि ओनामेटोपिया का एक राइटिंग वर्क में फंक्शन क्या है। सबसे पहले, इट मेक्स द डिस्क्रिप्शन लाइवलियर एंड मोर इंटरेस्टिंग, अपीलिंग डायरेक्टली टू द सेंसेस ऑफ द रीडर। तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच, ये डिस्क्रिप्शन को इतना सजीव और इंटरेस्टिंग बना देता है कि सीधे राइटर के सेंसेस पर असर करके उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, डिस्क्रिप्शन की ओर खींच लेता है। कि जैसा कि अभी तक आपने सभी एग्जाम्पल में देखा। एक एग्जाम्पल था वर्ड डिंग डोंग के प्रोनाउंसिएशन और उसके डिंग डोंग बोलने से उत्पन्न साउंड इफ़ेक्ट इतना लाइवली होता है कि सामने ही घंटी बजती हुई सुनाई और दिखाई देने लगती है और रीडर भी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में खो जाता है। नेक्स्ट ये है कि जनरली वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल व्हाट इज़ हैपनिंग। सामान्यतः शब्द खुद ही बता देते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द रीडर टू हियर द साउंड ऑफ द वर्ड इट रिफ्लेक्ट्स। तो जिन नेचुरल साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, रीडर अपने इमेजिनेशन में उसे सुन पाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कहें हम, द गसिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द रिवर इन द फॉरेस्ट। तो गसिंग वर्ड जो है हमारे इमेजिनेशन में नदी के कल कल करते स्वर को ला देता है, ठीक अपने प्रोनाउंसिएशन की तरह। नेक्स्ट, इट एड्स राइम एंड ब्यूटी टू द डिस्क्रिप्शन। ये किसी भी डिस्क्रिप्शन में राइम और ब्यूटी ऐड करता है। हम इसको भी ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही लेते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, द गसिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल वे में कि द स्ट्रीम फ्लोज इन द रिवर। तो दोनों के मीनिंग में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है, लेकिन जो वर्ड इसमें ऐड किया जा रहा है गसिंग स्ट्रीम, जब हम कहते हैं तो इससे जो साउंड इफ़ेक्ट पैदा होता है उसमें एक फ्लो सा आ जाता है जो डिस्क्रिप्शन को बहुत ही एक्सप्रेसिव और इफ़ेक्टिव बना देता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ओनामेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।